वअला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिलहक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात रूह कायनात, मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कलिमात मेरे साथ में सब लोग पढ़ें। तौबा के कलिमात में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से बड़ी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। इस प्रोग्राम का नाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है। प्यारो, मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं जो इलाके भर में दीन और इस्लाम की खुशबू और रोशनी फैला रहे हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक हदीस शरीफ है, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। सुभान अल्लाह। मेरे नबी सहाबाए किराम के दरमियान बयान फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, मुझ पर जान कुर्बान करने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ख़बर ना दूं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, क़ालू या रसूल अल्लाह हुम उलमा, क़ालू या रसूल अल्लाह बला। तमाम सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, बताइए। एक तो जन्नती होना ये भी क्या कम शर्फ की बात है, फिर जन्नतियों में जो आला हैं, जो सुंदर हैं, बेहतर हैं, बताइए वो कौन लोग हैं। क़ाला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, वो मेरी उम्मत के उलमा हैं। सुभान अल्लाह।
प्यारे, अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, ये तो नबी की बात है। आका अगर जिस चीज़ को कह दें ये हलाल है तो वो हलाल है, जिस चीज़ को आका फरमा दें ये हराम है तो वो हराम है। समझ में आ गई? जो आका की बात को पलटा है वो खुद ही पलट सकता है, मगर आका की बात नहीं पलटाई जा सकती। इतना समझो, किसी गांव के चेयरमैन को या प्रधान को प्रधान बनाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए गांव वाले चुनते हैं, मगर उलमा को दीन का काम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला चुनता है। तो अल्लाह के चुने हुए में कोई चुनौती नहीं हो सकती है। याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक मौके पर कि 5 चीज़ों को देखना इबादत है। कितनी चीज़ों को बोलो? 5 चीज़ें। खम्सुम मिनल इबादा, 5 चीज़ें इबादत में से आका ने बताई। एक तो कम खाना, क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत, मस्जिद में बैठना इबादत, वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, और नंबर 5 आलिम को देखना इबादत। सुभान अल्लाह। कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना है। देखना, आप अंदाजा लगाएं, खाली देखना इबादत है। और इसकी फजीलत के बारे में आता है, फिर मैं अपने मौजू पर आता हूँ। इसकी फजीलत के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो रखना, आका का फरमान, जिस जगह पर आलिम बैठ करके अल्लाह और रसूल का जिक्र करने लगे, सुनने वाले वहां पर सुनने लगे, चाहे वो किसी का घर हो, रोड हो, मैदान हो, खलियान हो, नबी फरमाते उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी न करे, मर्रा का लफ्ज़ खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। प्यारे जरा गौर करो, जरा तवज्जो रखो। आज हमारे घर में अगर कुरान की एक आयत चस्पा कर दी जाती है, लिख कर के लटका दी जाती है, तो घर में बरकतें ही बरकतें, नूर ही नूर होता है। जिनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा है, उनका जवाब कहाँ से लाओगे? नबी फरमाते गुलामा मेरे वारिस हैं। और जरा सुनो, जो लोग छोटी छोटी बातों पर जबान खोल दिया करते हैं, इमामों की या आलिमों की, हाफिजों की, कारियों की, जगह जगह बुराई करने लगते हैं। अगर आलिम को छोटा कम तरकीर समझते हैं तो मैं नहीं कहता, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं, ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुल निफ़ाक़। हदीस शरीफ के जुमले भी पढ़ दिए। नबी फरमाते, आका फरमाते, अगर कोई आलिम को कमतर समझता, जलील समझता, हकीर समझता, छोटा समझता, आका फरमाते हैं वो खुला हुआ मुनाफिक है। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है, मैं इनकी हमदर्दी नहीं कर रहा, तुम्हें बचाना चाहता हूं। नबी फरमाते खुला हुआ मुनाफिक। अब जरा कुरान से पूछो, तो कुरान तू बता, कुरान बोल, मुनाफिक की सजा क्या है? तो अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन
जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। ये कुरान ने मोहर लगा दी। कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता क्या? कुरान का कोई हर्फ गलत हो सकता क्या? मुसलमानों का ईमान कुरान के हर लफ्ज पर है, हर हर्फ पर है, नबी की हदीस पर है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन दोनों एक जगह जहन्नम में इकट्ठे रखे जाएंगे। अल्लाह फरमाता प्यारे, ये कुरान है, कुरान। आज हम इल्म से दूर हो गए, दूर। आज हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। सिर्फ हमें क्या चाहिए? किसी ने कोई झूठी किसी की करामत उड़ा दी, चाहे वो पाक है या नापाक है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बस उसी के हो गए। शरीयत मुस्तफा कोई चीज है, जरा याद रखो प्यारो। अगर अक्ल वाला और होश में आकिल बालिग ईमान वाला है तो उसके पांवों में शरीयत मुस्तफा की बेड़ी है। बेशक हक है। नबी फरमाते हैं, जरा मैं आ रहा हूं, तवज्जो रखना। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस पे आऊंगा, मगर हम मोहब्बत तो करते हैं सैयदों से, हुसैन पाक से, कभी कभी गलत कर जाते हैं। नबी फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सलाह। आले मोहम्मद से मोहब्बत करना 1 साल की इबादत से बेहतर है। मगर मोहब्बत जरा जहन में रखियो, पहले बता दूं, नबी ने खास कर हसनैन करीमैन को सामने रखा, इमाम हसन हुसैन को सामने रखा। नबी ने दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू कयामत तक उनसे भी मोहब्बत करते रहना। सुभान अल्लाह। अब आप लोगों ने ये महफिल जो सजाई है, किसी के भाई की शादी है, किसी के चचा का वलीमा है, किसी की बेटी का निकाह है, कोई अकीका है, कोई खास अपना प्रोग्राम है, नहीं, नबी के बच्चों की मोहब्बत में है ये। हसनैन करीमैन की मोहब्बत में ये आपने किया। उलमा को बुलाया, सब आए, बोलो आप पर ये हदीस सादिर आई या नहीं? बेशक। जुमला आखिर वाला, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। आखिर वाले जुमले का तर्जमा जो शहीद आजम, ये जो इमाम हुसैन पाक है, यानी हसन और हुसैन और सैयदों से जो मोहब्बत करता रहेगा, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत ही में तो तुमने अपने घरवार को छोड़ा, घंटों से खड़े हो। मगर मोहब्बत प्यारे शरीयत मुस्तफा के दायरे में रहकर, मोहब्बत जो हो वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में हो। बेशक। एक फिरका ऐसा निकला, एक कुछ लोग ऐसे निकले, जैसे मुहर्रम शरीफ का महीना आया, उन्होंने हरी पट्टी सर से बांध ली, मुंह में गुटखा या पान या कुछ भी हो, पता नहीं पाक है या नापाक है, और बस ढोल लिया और डंका लिया और इतने कूद रहा है, इतने कूद रहा है, इतना बजा रहा है, इतना बजा रहा है, असली कह रहा है हुसैनी ये है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस चीज का नाम मोहब्बत नहीं।
जो शरीयत के खिलाफ अगर वो कोई भी काम करे, मैं करूं, कोई और सैयदजादा करे, आप करो, कोई भी करो, शरीयत उस पर लागू हो जाएगी। बेशक। समझ में आ रही है बात? कितने लोग हैं 10 मुहर्रम को मुहर्रम शरीफ लेकर के चले तो ज्यादातर कुछ नौजवान जहां पर लड़कियां छत पे खड़ी होती हैं वहीं उनके खून में ज्यादा रुगरुगाहट आती है, कूदते वहीं ज्यादा, वहां पे तुम्हारे जज्बे उभर रहे हैं। बात थोड़ी साफ कह देता हूं मगर सुन लियो, जहां पे लड़कियां या मां बहने छत पे खड़ी है, कोई टॉफी फेंक रहा, कोई तबर्रुक फेंक रहा, उतना ही उछल रहा, कूद रहा और इमाम हुसैन पाक का नाम ले रहा। खुदा की कसम अगर इमाम हुसैन पाक का नाम लेता होता, अगर पक्का सच्चा हुसैनी होता तो ये मर जाता, मगर शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कदम नहीं उठाता। बेशक लाजवाब लाजवाब या रसूल अल्लाह। बात कितनी थी, हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। यजीद का मुतालबा यही तो था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन ने नहीं दिया, अगर दे देते तो फिर बच्चे भी शहीद ना होते, भूखे प्यासे भी ना रहते। मगर हुसैनियों सुनो, हुसैन पाक ने इसलिए हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने बता दिया कयामत तक के मुसलमानों को, खासकर हुसैनियों को, देखो यजीद के हाथ में हाथ इसलिए नहीं दे रहा हूं, वो कलमा तो पढ़ता था मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, वो गैर औरतों को अपने साथ में रखता था, एक प्याला शराब इस हाथ में, एक तरफ कुर्बान एक तरफ कुरान होता था, शरीयत मुस्तफा को पामाल कर रहा था, वो झूठा था, फासिक व फाजिर था। हुसैन ने बता दिया देखो मैं अपने बच्चे दे सकता हूं मगर शरीयत के खिलाफ चलने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। हक है, लाजवाब। और तुम्हें कोई पीर ऐसा मिल जाए, चाहे नमाजें पढ़े ना पढ़े, कितनी कंठियां बहने हो, कितने औरतों से हाथ पांव दबाता हो, चाहे कुछ भी चलता हुआ, 2-4 लोगों ने झूठी सच्ची करामतें बयान कर दी, बस तुम उसके हाथ पे बिक गए। जरा समझो तो करबला को, समझे तो जरा करबला को। और अगर उनसे कहो ना भाई तुम ढोल क्यों बजा रहे हो, तुम सब क्यों कर रहे हो, तो कहते ना वो हम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहे हैं, मोहब्बत में। अच्छा तेरी मोहब्बत ऐसी है, अम्मा के पेट में छुरी क्यों नहीं मार देता मोहब्बत में, अब्बा का गला काट दे मोहब्बत में। यार उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, 3 दिन भूखे प्यासे रहे, पूरा खानदान, पूरा घराने का घराना वहां देख रहे करबला शरीफ में क्या हुआ था, और तुम कह रहे हो मोहब्बत में। मोहब्बत में अगर ये जायज होता, ये सवाब होता, बेहतर होता, तो ये जो कहते हैं ना मोहब्बत में ढोल बजाना, कहीं तुम्हारी अम्मा मरी होगी, 3 में बजा लियो, 10 में बजा लियो, 40 में बजा लियो, आज तक किसी ने बजाया नहीं। गलत है तभी तो भाई, इसीलिए तो नहीं बजाया, गलत है तभी तो। मगर ऐसे वक्त पर अक्ल कहां चली जाती है। अल्लाह अल्लाह, जरा और आगे चलो, अगर इजाजत हो तो बोलूं, समझ में आ रही है आप लोगों को। हम सुन्नी हैं, हनफी हैं, अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत पर चलने वाले हैं। बेशक हक है। एक बात बताऊं, बिल्कुल करम, हमसे ज्यादा सैयदों से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, लेकिन सही और सच्ची और असल मोहब्बत करते हैं। कोई आलिम, कोई मुफ्ती इधर 2-3 साल में कोई ऐसा नहीं गुजरा जो सूंघ करके बता दे कि ये सैयद है या नहीं, मगर आला हजरत की जात वही है, आला हजरत की जात वही है कि सूंघ करके बताया। जरा गौर तो करो यार,
10 करबला को 10 मुहर्रम को जो करबला शरीफ क्या हुआ था उस दिन, अपनी तारीख याद करो। सब भूले पड़े, सब भूले पड़े। बताऊं क्यों? बस जितना खेल कूद नाच गाने बाजे ढोल, बस मजा आ जाए, सब मजा, बस उसी में काम हो गया। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए थे, हजरत अब्बास के बाजू कटे थे, हजरत ओनो मोहम्मद शहीद हुए थे, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए थे, हजरत अली असगर अली अकबर शहीद हुए थे, हजरत कासिम शहीद, ये सब करबला शरीफ में शहीद हुए। जो सैयदजादे बचे थे, जो सैयदजादियां थी, उनके सबके हाथ बांध लिए थे, किसी के हाथ आगे को किसी के पीछे को। 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, न खाना है न पानी। 3 दिन से भूखे प्यासे। अल्लाह अल्लाह सब यही कह रहे थे, मौला हमें सब्र में हमें सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना, हमें इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। नाना जो दीन लाए थे उस दीन की हिफाजत करना, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत करना। सब यही दुआएं करते करते शहीद हो गए। मगर तुम्हारे यहाँ पर 10 मुहर्रम को करबला होती होगी, जरूर आसपास में होती होगी, मगर मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ जलेबी की दुकानें होती हैं, हलवे पराठे की दुकानें होती हैं, करबला में चूरन चाट के पत्तों की दुकानें होती हैं। आदमी और औरतें मेले को जाते, मेला लगा हुआ होता है जैसे किसी की शादी हो, एंजॉय का दिन हो। लड़कियां मेकअप कर करके मेले को जाती है, नहीं जाती है करबला को? नहीं जाते लड़के करबला को? यहाँ आसपास में मेला लगता 10 दिन में? अच्छा, यहाँ सिस्टम नहीं, हमारे इलाके में होता। अल्लाह का फजल है, ये मुजाहिद मिल्लत का करम है। समझे? ऐसे हालात बना रखे हैं। 10 मुहर्रम को क्या होना चाहिए? रोजा होना चाहिए, रोजा। 9 मुहर्रम को उसके साथ या फिर 11 मुहर्रम को भी एक दिन मिला करके रोजा रखो। रोजा रखना चाहिए, कुरान खानी कराना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, बिरयानी पकाना चाहिए, हलीम खिचड़ा शरबत। समझ में आ रही है? 10 दिन लंगर करो हुसैन पाक के नाम पे, जितना कुरान पढ़ा जाए, जिक्र किया जाए, सबको सब उनकी रूह को ईसाल कर दो और अल्लाह ताला से कहो, मौला हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मौला हमारे गुनाहों को अपने महबूब के नवासों के सदक़े में माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमें अपने महबूब के नवासों का सदका अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब और तुम वहां भी कामयाब। मगर कहां हम इस तरफ आते? बड़ी तेजी से बड़ी तेजी से बड़ी तेजी से लोग निकलते चले जाते हैं। इमाम हुसैन पाक अल्लाह समद, ये वो जात है। मेरे नबी अगर सजदे में है ना, और हुसैन पाक अगर पीठ पे बैठ गए तो सजदा लंबा कर दिया था, ये सबको मालूम। इससे क्या झलकता? इससे प्यार झलकता, मोहब्बत साबित होती है। मेरे नबी जुमे का दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन पाक गिर जाते हैं, नबी खुतबा रोक करके जाके हुसैन पाक को उठा लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे मोहब्बत साबित होती है। बोलो होती है नहीं होती है? अल्लाह, मेरे नबी हुसैन पाक के साथ में रोने लगते हैं। अगर नबी नमाज को जा रहे हैं तो हुसैन अगर रो रहे हैं घर में, तो नबी रुक करके कहते हैं, बेटी हुसैन को छुपा लो, तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। क्या इससे मोहब्बत जाहिर नहीं होती है? इससे मोहब्बत जाहिर होती है। मगर याद रखना, ये सारी की सारी मोहब्बत
शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में है, शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में है। ये हुसैन पाक ने दिखा दिया था, ये हुसैन पाक ने बताया था कि शरीयत मुस्तफ़ा, अगर शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में अगर मोहब्बत है तो वो मोहब्बत है, और शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे से निकल के कोई मोहब्बत जताए तो वो मोहब्बत नहीं, वो अदावत है, वो दुश्मनी है, वो खिलाफ वर्जी है। अगर मोहब्बत करना है तो शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में मोहब्बत करना। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब खिताब। और चलें अब देखें इस्लाह की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो रखना जहन। इमाम हुसैन पाक की वालिदा मोहतरमा जिनका नाम सैयदा फातिमा, बोलो। इमाम हुसैन पाक के वालिद मोहतरम जिनका नाम मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा इनकी जिंदगी को देख लो और फिर अपने घरेलू जिंदगी को देख लियो। एक जुमला नसीहत के लिए काफी, जहन में रखना, तवज्जो रखना। इन लोगों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को रोशन करो। अगर हम करामतें और ये सब सुन के चले जाएं और हम कुछ ना लें, सुनने का सवाब तो मिलेगा, मगर हम लेकर के जाएं, अमल करें, तो हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब। पानी फेंक करके मत दो बेटा, अब जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। इन दोनों की जिंदगी पर हल्का सा गौर करें। एक दिन हुआ ये, करम करम, अपने घर पे फिर नजर मारना, अपने घर पे सैयदा फातिमा से एक दिन हजरत अली प्यार में कहने लगे। कहीं बाहर से आए, पेशानी पे पसीना था, ताकत थी, खून गर्म था। हजरत अली जब आए तो सैयदा फातिमा ने अपने पहलू, अपने से दुपट्टे से, आंचल से अली की पेशानी पोंछी और बिठाला और बर्तन में पानी पेश कर दिया। हजरत अली कहने लगे, फातिमा तुम्हारे इस रवैये ने मेरी थकावट उतार दी, सुभान अल्लाह। तुम्हारे इस तरीके ने मेरी सारी थकावट दूर कर दी। फातिमा बैठी है, मुस्कुरा रही है। हाथ रखा था, हजरत अली ने हाथ रखा, कहा फातिमा मुझे वो दिन भी याद है कि तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, मगर तुमने कुछ भी नहीं मांगा। तुम एक एक कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, फिर भी तुमने कुछ नहीं मांगा। नमक से रोटी खा ली, फिर भी कुछ नहीं मांगा। कितनी साबिरा हो, कितनी शाकिरा हो ये हुसैन पाक की माँ। क्या फातिमा आज मेरा दिल चाहता, मैं चाहता हूँ जो चीज तुम्हें ज्यादा पसंद हो फातिमा, वो तुम अपने शौहर अली से मांग लो। फातिमा की पसंद हजरत अली से, हजरत अली कह रहे फातिमा मांग लो। फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज नहीं, तुम राजी रहो, अल्लाह राजी रहे, मेरे बाबा राजी रहे। फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। कहा नहीं फातिमा, नहीं फातिमा, तुम्हें मांगना कुछ ना कुछ मांगो। मांगो, क्या मांगो? फातिमा की चाहत क्या थी, फातिमा की मर्जी क्या थी? फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? जरा मांगने का ढंग देखो। अपने घर जाकर के बच्चियों को ये सबक पढ़ाया करो, अपने घर जाकर के ये बातें बताया करो। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? फातिमा पहले मना कर रही है, लेकिन अली ने कहा नहीं फातिमा मांगो, मैं चाहता हूं, आज मेरा दिल चाहता, तुम बहुत मर्तबा भूखी रही मैंने देखा फातिमा, लेकिन मांगो। फातिमा का सर झुक गया और जैसे ही सर झुका, थोड़ी देर सर झुका रहा। अली ने जब यहां ठुड्डी पे हाथ लगा करके उठाया तो फातिमा की आंखों में आंसू, फातिमा की आंखों में आंसू। अली कहने लगे फातिमा मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो बोलो, क्या बात जरा बताओ तो बताओ। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज कोई बात नहीं है। कहा
तो कहा था मांगो, फातिमा रो मत, मांगो मुझसे क्या चाहती हो, तुम किस चीज को पसंद करती हो। फातिमा ने कहा ओ मेरे सरताज, मेरी चाहत को पूछ रहा हो, जो मैं चाहती हूँ वो मांग लो। कहा मांगो। ओ लोगों, सबकी चाहत अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन फातिमा की चाहत क्या है, हुसैन पाक की माँ की चाहत क्या है। फातिमा रो करके कहने लगी, आवाज लड़खड़ाने लगी, आंखों में आंसू है। फातिमा बोली, ऐ मेरे सरदार, जब मेरी चाहत पूछ रहा तो मेरी चाहत ये कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिल में नहीं बल्कि रात में निकालना। तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, औलाद रसूल सैयद मुकीबुर रहमान साहब। जब इतना कहा रात में निकालना, कहा फातिमा, कुरान की कोई आयत इस बात पर दाल नहीं